हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था, थोड़ा कंसेप्ट किया था और फोर्थ क्वेश्चन तक किए थे। अब कर रहे हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन से। क्या कहता है ये, शो दैट द फंक्शन है आर टू आर, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में है, एक्स में भी रियल है, वाई में भी रियल है। गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। अब हमें शो करना है, शो का मतलब होता है बेटा ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सिर्फ आपको शो आउट करना है कि दिखाना है कि ये है, ठीक है तो ये पहले से बस हमें शो करना है। तो उसके अंदर क्या करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पर शो करना हो आपको कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो किस तरह से सॉल्व करोगे इनको, जैसे कि सबसे पहले लिखेंगे हम फॉर 1 1, ठीक है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है आपका 2x एंड एफ इज फ्रॉम आर टू आर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर 1 1 फंक्शन के लिए करते हैं। तो 1 1 फंक्शन में क्या करना होता है, हमें लेट करेंगे x1 x2 बिलोंग टू r, ठीक है। x1 x2 दोनों क्या कर रहे हैं, इस r से, इसके डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रख सकते हैं इनको। तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या बनेगा, एफ ऑफ x2, ठीक है। दोनों फंक्शन इक्वल जाएंगे क्योंकि दोनों डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं। तो 1 1 फंक्शन के लिए कर रहे हैं तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। अगर आपका एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है तो आपका 2 ऑफ x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 ऑफ x2, ठीक है। तो अब 2 से 2 गया, क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। हमने दोनों लिए थे कि दोनों डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हमारा फंक्शन 1 1 है तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए। हम फंक्शन को इक्वल किया था हमने और हमने देखा कि जो हमने एलिमेंट लिए थे वो भी दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। सो f इज 1 1, ये हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। फिर चेक करते हैं सेकंड हम, f इज ऑन टू। अब ऑन टू आपको पता होना चाहिए ऑन टू क्या होता है। ऑन टू फंक्शन होता है जब y के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई क्या हो, प्री इमेज हो, ठीक है, तब वो ऑन टू होता है। तो हम यहाँ कैसे करते हैं इसको, लेट y बी एनी arbitrary, पिंकी एनी arbitrary एलिमेंट ले लेंगे ऑफ r। अब जो ये r है ये कौन सा है, कोडोमेन का, क्योंकि जो हम y लेट करेंगे वो हम कोडोमेन से लेट करेंगे और जो x लेट करते हैं वो हम कहाँ से करते हैं, फ्रॉम डोमेन। क्लियर है। तो ये r थोड़े कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1 1 के लिए जो एलिमेंट लेते हैं वो डोमेन के होते हैं, ठीक है। और जो y एलिमेंट लेते हैं हम ऑन टू के लिए कोडोमेन का, क्योंकि हमें ऑन टू तो y के एलिमेंट से प्रूव करना होता है कि y के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है, ये प्रूव करना होता है। इसलिए हम वो कहाँ से लेंगे, कोडोमेन से लेते हैं। तो y कोडोमेन का हो गया। अब अगर y कोडोमेन का है मतलब फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू y आएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ से क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखोगे, 2x इक्वल टू वाई, फंक्शन तो हमारा 2x है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y बाय 2 बिलोंग टू r, ये आ गया। तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखनी है यहाँ पे, सो फॉर एवरी y बिलोंग टू r। अब ये y इस r से बिलोंग कर रहा था, कोडोमेन लिख दो चाहे, ठीक है। y बिलोंग टू r कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y बाय 2, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y बाय 2। अब ये जो y बाय 2 है बिलोंग टू r, दैट इज डोमेन, क्योंकि जो x होता है वो कहाँ का है, डोमेन का होता है। मतलब हर एक y के लिए x की कोई ना कोई वैल्यू है, तभी आपका x इक्वल टू क्या आया, y बाई 2 आया। मतलब x की इमेज क्या है, y बाई 2, और y की प्री इमेज क्या है, 2x। मतलब हर एक y कोडोमेन के लिए x इक्वल टू क्या है, आपका x है कोई ना कोई, जो कि कहाँ से है, डोमेन, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या रखोगे, एफ ऑफ एक्स क्या है 2x, और 2 में x की जगह ये वैल्यू रखनी होती है आपको, ये रखोगे कितना आ गया, y बाई 2, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, y। मतलब क्या आ गया फंक्शन आपका दोबारा से y, जहां से हम चले थे हम वापस वहीं पर आ गए। फंक्शन को हमने y लिया था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा।
और यहाँ से भी क्या आ गया, जब हम उसको दोबारा x में y की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं सॉरी, तो वहाँ पे भी फंक्शन किस में आ रहा है, y में आ रहा है। आगे आपका इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, हर एक फंक्शन के लिए f ऑफ x के लिए क्या है, कोई ना कोई y है, या फिर वो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक y के लिए कोई ना कोई उसकी प्री इमेज क्या है, f ऑफ x है। इट मीन्स सो f इज ऑन टू फंक्शन, f क्या है आपका, ऑन टू फंक्शन है, तो f11 भी है आपका और ऑन टू भी है। क्लियर है, कर लोगे सभी, बहुत आसान चीज़ है, हर एक में यही प्रोसेस करना है। जब भी हमें शो आउट करना है 1 1 ऑन टू, तो यही प्रोसेस लेके चलेंगे हम, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट है इसका, f शो दैट द फंक्शन f r2 r गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 इज 1 1 एंड ऑन टू। बिल्कुल ऐसे ही करना है, 1 1 के लिए वही x1 x2 लोगे, फिर f ऑफ x1 इक्वल टू x2 रखोगे। यहाँ पे जैसे ये रखा है, यहाँ क्या रख दोगे, x1 क्यूब प्लस 2 इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 2। अगले स्टेप में 2 से 2 कट जाएगा। अगर x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब है, तो आपका x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 जाएगा, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए फिर इसी तरह से f ऑफ x इक्वल टू क्या रखोगे, y रखोगे। f ऑफ x क्या है यहाँ पर, x क्यूब प्लस 2 इक्वल टू y रखोगे। x क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, y माइनस 2, तो x क्या आ जाएगा, y माइनस 2 की पावर 1/3। क्यूब रूट जाएगा, ये क्यूब रूट को क्या लिख दिया, 1/2। फिर यही लाइन, फॉर एवरी y बिलोंग टू आर कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y माइनस 2 की पावर 1/3 सच दैट f ऑफ x इक्वल टू, f ऑफ x क्या है हमारा, x क्यूब प्लस 2, तो x की जगह यह रखोगे वैल्यू, y माइनस 2 की पावर कितनी है, 1/3, और इस कंप्लीट का कितना क्या है, क्यूब प्लस 2, क्यूब से क्यूब गया, क्या आया, y माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 गया, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, y। f ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। सीधा सा फैक्ट होता है बेटा, जब ऑन टू करते हैं फंक्शन को y के इक्वल रखो, फंक्शन को रखोगे, वहां से अकेला x निकाल लो, मतलब x की वैल्यू निकाल ली। फिर क्या करना होता है कि जो फंक्शन होता है उसमें x की वैल्यू रख दो। अगर फंक्शन आपका दोबारा से किसके इक्वल आ जाए, y के, तो वो ऑन टू प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, ये स्टेप होते हैं इसके अंदर, कर लेंगे सभी। फिर 6 आ गया आपका, डेटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f है r2 r r ऑन टू। हमें ये बताना है कि कौन से फंक्शन इसमें ऑन टू। अब डेटरमाइन का मतलब होता है हमें चेक करना है, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। शो में तो वो क्लियर होता है कि होंगे, ठीक है, पर डेटरमाइन में हमें चेक करना होता है। तो देखना यहाँ पे फंक्शन क्या दे दिया इसने, f ऑफ x दे दिया x स्क्वायर प्लस 2 x बिलोंग टू r, ठीक है, और f क्या है आपका r2 r। हमें ऑन टू के लिए चेक करना होता है, ठीक है। ऑन टू में क्या होगा कि जो आप अब ध्यान देना, ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू के अंदर मैंने आपको बताया था, जैसे ये आपका सेट x है, ये y है, तो y के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। तो अब ध्यान दो, फंक्शन क्या है, रियल टू रियल, मतलब x में भी रियल है और y में भी रियल है, दोनों में रियल नंबर है। अब इस वैल्यू को देखो, x स्क्वायर प्लस 1 2 है, वी नो दैट x स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ध्यान देना, जो x स्क्वायर प्लस 2 है उसकी वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, 2 से ग्रेटर जाएगी, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तुम, नेगेटिव रख लो या पॉजिटिव, क्योंकि रियल नंबर है डोमेन में, आप यहाँ पर पॉजिटिव भी रख सकते हो और नेगेटिव भी रख सकते हैं। किसी को भी रखोगे आप, उसका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और उसके अंदर 2 प्लस कर दोगे तो वो 2 से ग्रेटर ही ग्रेटर जब वैल्यू जाएगी, मतलब 2 से कम तो नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है बेटा, ये f ऑफ x है आपका, और f ऑफ x हमारा क्या होता है, y होता है। अब y f ऑफ x है, मतलब y की सभी वैल्यू क्या आ जाएंगे, 2 से ग्रेटर। लेकिन y के अंदर तो -1 -2 -3 1 2 3 सारी वैल्यूज हैं, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, मतलब 2 से जो ग्रेटर की वैल्यूज है उनकी तो प्री इमेज है इसके अंदर सबकी। लेकिन जो ये रह गई 1 से ऊपर की, 1 से नीचे की, जैसे 1 0 -1 -2 -3, इनकी तो कोई प्री इमेज है ही नहीं। इट मीन्स फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। लिखोगे क्या, नेगेटिव रियल नंबर्स, दी नेगेटिव रियल
numbers does not की जगह सीधा हैव नॉट लिख दो, हैव नो प्री इमेज इन आर दैट इज डोमेन। ठीक है, डोमेन के अंदर इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। सो एफ इज नॉट ऑन टू। क्लियर है। जब बात आती है डिटरमाइन की तो आपको चेक करना पड़ता है, तो आपको ये देखना है कि डोमेन क्या है उसकी और कोडोमेन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें फंक्शन देखना होता है कि फंक्शन में ये दोनों कितनी एप्लीकेबल हो रही है, क्या सभी वैल्यूज आ रही हैं नहीं आ रही, तब हमें पता लगता है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। हो जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट है जैसे एफ ऑफ एक्स है 1 - 1 इफ एक्स इज रेशनल इफ एक्स इज इरेशनल। ध्यान देना फंक्शन तो हमारा रियल टू रियल है, सारी रियल आ गई, उसमें रेशनल भी आ गए जो इरेशनल तो नहीं होंगे जैसे, तो क्या है रियल टू रियल फंक्शन है। यहाँ पे इसने कहा अगर एक्स हम रेशनल रख रहे हैं तब क्या आएगा 1 आएगा, जब एक्स को इरेशनल रखोगे तब -1 आ जाएगा। मतलब सिर्फ 2 ही वैल्यू आ रही है रेंज में, तो रेंज में तो या तो 1 आएगा या -1 आएगा। लेकिन रियल नंबर की जो बाकी की वैल्यूज हैं वो क्या हैं, उनकी तो कोई इमेज ही नहीं है, सॉरी प्री इमेज ही नहीं है उनकी तो, क्योंकि 1 से ऊपर 2 3 4 5 6 रियल में तो सारे आ गए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ क्या है 2 ही वैल्यू हैं, उनसे बाकी के जितने भी एलिमेंट रह गए उनकी क्या भी कोई भी प्री इमेज नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। कर लोगे। नेक्स्ट में भी वही है इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी होता है आपका 1 1 था, इंजेक्टिविटी 1 1 हो गया और सर्जेक्टिविटी ऑन टू हो गया, ये था आपका। तो मतलब हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है और ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले 1 1 के लिए देखते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है, इसमें ये जरूर चेक करना, सबसे मेन इनमें जब चेक करते हैं देखना है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ है। अब फंक्शन कहाँ से कहाँ है, इंटीजर से इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर से इंटीजर है। ध्यान देना अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई कि किस तरह में फंक्शंस को चेक करना है तो बहुत आसान हो जाती है हर चीज़। इंटीजर टू इंटीजर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब आपको 1 1 के लिए चेक करना है। 1 1 के लिए मैंने 2 इंटीजर ले लिए, मैंने लिया एफ ऑफ 1 लिया एक, तो एफ ऑफ 1 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और एफ ऑफ -1 का स्क्वायर कितना आएगा वो भी 1। अब ध्यान दो एफ ऑफ 1 डोमेन से, एफ ऑफ -1 ये भी डोमेन से, दोनों डोमेन से हैं, लेकिन दोनों की इमेज क्या है 1 है। मतलब अगर यहाँ पे देखें हम -1 0 1, ठीक है, ऊपर भी हैं और एलिमेंट नीचे भी, क्योंकि इंटीजर हैं दोनों के दोनों, तो 0 -1 1। ठीक है, अब हमें पता है -1 की भी 1 हो गई इमेज और 1 की भी 1 हो गई, दोनों की 1 हो रही है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? नहीं। 1 1 फंक्शन कब होता है, जब एक एलिमेंट की यूनिक इमेज तो है जब यूनिक प्री इमेज हो एक एलिमेंट की। यहाँ पे तो इसकी 2 प्री इमेज है, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। या फिर कोई भी एक एलिमेंट एक से एसोसिएट हो, यहाँ पर 2 एलिमेंट एक से एसोसिएट है, तो क्या लिख दोगे, द फंक्शन इज नॉट 1 1 या फिर नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, क्या लिखोगे, लाइन क्या लिखोगे, 2 डिफरेंट एलिमेंट इन जेड लिख के डोमेन लिख देना कि डोमेन के 2 एलिमेंट है, हैव सेम इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, उनकी कोडोमेन में सेम इमेज है, सो फंक्शन इज नॉट 1 1 या फिर नॉट इंजेक्टिव। फिर बात आती है वही ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या है, फंक्शन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब हमें पता है वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब इनकी सारी की सारी क्या आएंगी, पॉजिटिव इमेजेस आएंगी। तो जो पॉजिटिव से ऊपर के रह गए नॉन नेगेटिव हो गए, सॉरी नॉन पॉजिटिव, या फिर हम क्या बोलें इनको नेगेटिव इंटीजर्स। जो नेगेटिव इंटीजर है उनकी तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। लिख लोगे, लाइन ही लिखनी है, द नेगेटिव इंटीजर्स इन जेड को डोमेन हैव नो प्री इमेज इन जेड डोमेन। को डोमेन के जो जेड है उनकी कोई भी जेड डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। कर सकते हो, कर लोगे। अब बात आती है क्यूब की। अब क्यूब फंक्शन 1 1 होगा, अभी हम पीछे किया था ना x क्यूब + 2 का फंक्शन किया था, वो फंक्शन आपका क्या होता है 1 1 होता है। नेचुरल नंबर है हर एक, इधर भी नेचुरल है, किसी भी का भी क्यूब करोगे। अब नेचुरल तो आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा, इस तरह से सारे के सारे आएंगे।
तो एक एक ही आएगा सबका, ठीक है, कोई भी दो मैच नहीं करेंगे, तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली ऑन टू के लिए कैसे चेक करोगे? अब ऑन टू में क्या है ये आपका कि फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा, उसके लिए देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ऑन टू में क्या होता है, उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। अब फंक्शन क्या है हमारा, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे y इक्वल टू आपका x क्यूब है, ये है फंक्शन, मतलब x इक्वल टू क्या होना चाहिए, y की पावर 1/3 ये होना चाहिए। और जो हमारा फंक्शन है f है वो क्या है, नेचुरल टू नॉन नेचुरल है, मतलब जो प्री इमेज है, वो जो इमेज आ रही है x की, जो इमेज आ रही है, या फिर ये कहूँ कि y की जो प्री इमेज आ रही है वो 1/3 में जा रही है, पावर्स में जा रही है। लेकिन नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके, कंप्लीट नंबर होते हैं। ये तो आपके एग्जिस्ट ही नहीं करते, नहीं करेंगे। जैसे कि 2 ले लिया हमने, 2 बिलोंग टू n कोडोमेन, ठीक है, 2 कर रहा है कोडोमेन से, तो 2 तो अब कोडोमेन में, कोडोमेन से इधर तो 2 का क्या आएगा, 2 की पावर 1/3 आएगा, क्योंकि एक्स क्यूब का y की पावर क्या होता है 1/3। अब 2 की पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो ये फंक्शन क्या आएगा, नॉट ऑन टू। कर लोगे। फिर आ गया रियल टू रियल। अब रियल टू रियल में देखो, रियल टू में रियल में फंक्शन आपका 1 1 तो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है, रियल है, सबका ही -1 का क्यूब है, जैसे -1 भी उधर एग्जिस्ट करता है, -2 का क्यूब -8 भी रियल में एग्जिस्ट करता है, तो फंक्शन 1 1 जाएगा आपका डायरेक्टली, ठीक है। बात वही फिर आ जाती है ऑन टू की। ऑन टू में क्या देखोगे, अब ध्यान दो, यहाँ पे रियल नंबर आ रहे हैं। अब रियल नंबर में आपको पता होना चाहिए, जैसे 2 की पावर 1/3 है, ये भी आपका किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या जाएगा आपका, ऑन टू भी जाएगा, क्योंकि सारे बिलोंग करते हैं रियल नंबर में, तो डेसिमल भी आ गए, रेशनल भी आ गए, ठीक है, हर तरह का नंबर आ जाता है आपका। नेचुरल नंबर में, इंटीजर में, होल नंबर में, उनमें नहीं आता, उनमें हम कंप्लीट नंबर लेते हैं सिर्फ, तो ये रियल नंबर में आता है। तो यहाँ पे फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। और 1 1 ऑन टू आपको पता है किस तरह करते हैं, जो हमने पीछे मेथड किया था 1 1 ऑन टू, इस वे से करके दिखाओगे उसको, ठीक है। इसी तरह से सभी क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं। फंक्शन दे रखा है, रियल टू रियल है, एक्स स्क्वायर का दे दिया, नाइदर 1 1 और ऑन टू शो करना है। तो इसमें एग्जांपल ले लो, नाइदर 1 1 आपको पता ही है, रियल टू रियल है। अगर आप लोग -1 लेते हो, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, पीछे कर चुके हैं हम, कर लोगे सभी। फिर है मोड फंक्शन है, ना तो ये 1 1 होगा ना ऑन टू होगा, क्यों नहीं होगा, देखो फंक्शन के अंदर रियल टू रियल है, कोई भी रियल नंबर रखोगे आप, नेगेटिव रख दो, नेगेटिव भी मोड का आपको पता है, मोड का मतलब क्या होता है, अगर मोड ऑफ एक्स है हमेशा, तो उसका ऑलवेज रिजल्ट ऑलवेज विल इक्वल टू पॉजिटिव एक्स। जैसे माइनस ऑफ एक्स के बाहर मोड लगा है, तो भी बाहर क्या आएगा आपका, एक्स ही आएगा। -3 भी क्या आएगा, 3, और 3 का मोड भी क्या आएगा, 3। इन दोनों की इमेज क्या हो गई, सेम हो गई, तो फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। फिर बात आएगी इसके ऑन टू की। ऑन टू में क्या करोगे, देखो मोड फंक्शन है तो हमेशा पॉजिटिव आएंगे, लेकिन ये तो रियल नंबर है, तो जो आपके नॉन पॉजिटिव नंबर है, मतलब जो नेगेटिव रियल नंबर है, उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। फिर आ गया है cos x का, f ऑफ x इक्वल टू cos x फॉर ऑल x बिलोंग टू r इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब cos फंक्शन के लिए देखो, cos फंक्शन में भी सीधा सा फैक्ट है बेटा, इसने रियल टू रियल दे दिया। रियल टू रियल का मतलब आप कोई भी एंगल रख सकते हो, तो हम 0 से 2 पाई लेते हैं जैसे। अब ये ध्यान देना, अगर हम cos 0 लें, फंक्शन है आपका f ऑफ x इक्वल टू है cos ऑफ x, ठीक है। तो मैंने लिया पहले f ऑफ 0, f ऑफ 0 क्या जाएगा, cos 0, cos 0 होता है आपका 1। फिर लिया मैंने f ऑफ 2 पाई, cos ऑफ 2 पाई, cos 2 पाई भी कितना होता है आपका, 1 होता है, ठीक है। मतलब cos 0 और cos 2 पाई दोनों की इमेज क्या आ रही है, सेम हो रही है। cos 0 मतलब एट 0 एंड 2 पाई f ऑफ x हैव सेम इमेज, दोनों की क्या है कि सेम इमेज है, सो इट इज नॉट 1 1, तो 1 1 तो नहीं होगा ये, ठीक है। फिर बात आती है ऑन टू फंक्शन की। अब हमें पता है कि कोस की जो वैल्यू है, कोस जो है आपका, कोस एक्स है, कोई भी फंक्शन है कोस का,
हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक कोस है आपका वो किससे किसके बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। -1 से 1 के बीच में लाई करती है कोस की सारी वैल्यूज। अब -1 से 1 के बीच में करता है, लेकिन फंक्शन क्या है यहाँ पे, एफ क्या है आपका, रियल टू रियल है। कोडोमेन में तो रियल नंबर है, -1 से 1 ऐसे है, -1 0 1 2, इधर -2 -3 इन्फिनिटी तक ये जा रहा है और इन्फिनिटी तक। सिर्फ -1 और 1 की प्री इमेज है, बाकियों की प्री इमेज नहीं है। तो क्या लिखोगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन एक्सेप्ट -1 एंड 1 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन द डोमेन, सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। फंक्शन क्या होगा आपका, ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है। इसी तरह से चेक करना सभी में। 11th है नेक्स्ट है आपका, इंटीजर टू इंटीजर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x है, बाइजेक्शन करना है। आपको पता है कि -x है, -1 रखोगे तो माइनस का माइनस प्लस का आ जाएगा, प्लस का रखोगे तो माइनस आ जाएगा। z टू z है, इंटीजर्स में आपको पता है नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं, तो फंक्शन 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। सिंपली शो करना है आपको, ठीक है। 12th में है आपका ax प्लस बी, सिंपल है, ये भी आपको शो करना है। तो ऐसे ही पहले 1 1 लोगे फिर ऑन टू लोगे। 1 1 में ax1 प्लस बी इक्वल टू ax2 प्लस बी, पहले b से b गया फिर a से a गया, x1 इक्वल टू x2, इसी वजह से सॉल्व करना है डायरेक्टली, ठीक है। थोड़ा बहुत आप हेल्प ले सकते हो एग्जाम्पल से भी। नेक्स्ट है आपका एफ क्यू टू क्यू। क्यू टू क्यू का मतलब होता है, क्यू किसको डिफाइन करते हैं, रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में है। सो एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3x बिलोंग टू क्यू, शो दैट। शो करना है तो 1 1 भी होगा आपका, ऑन टू भी होगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हो इजीली। फिफ्थ में है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। हमें ये बताना है कि फंक्शन आपके 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन देखो, सिंपल लीनियर फंक्शन है। अब तक पीछे हमने जितने भी किए रियल टू रियल है, लीनियर फंक्शन हमारे क्या होते हैं, बाइजेक्टिव होते हैं, 1 1 भी होंगे ऑन टू भी होंगे। 3 - 4x है, ये 1 1 भी होगा ऑन टू भी होगा, ठीक है। 1 + x² देख लेते हैं। 1 + x² के अंदर देखो, ये ना तो 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा, क्यों, क्योंकि रियल टू रियल है। जब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ये आएगा, मतलब -1 रखोगे तब भी ये 1 + 1 2 आएगा, और 1 रखोगे तब भी 2 आएगा। तो दो एलिमेंट की सेम इमेज जा रही है, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। फिर यहाँ पे ऑन टू के लिए चेक करना है जब आपको, तो 1 + x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी सारी की सारी, तो पॉजिटिव से जो दूसरी वैल्यू रह गई आपकी 0 से नेगेटिव की सारी वैल्यूज, उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। कर सकते हैं। 16th है, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ + x। देखो ये x³ + 2 x³ + 5 उनसे थोड़ा अलग है क्वेश्चन, ठीक है। किस तरह से करोगे इसको, इसमें आपको बाइजेक्शन शो करना है। तो सबसे पहले लोगे इसमें फंक्शन को f1 x1 x2 बिलोंग टू आर, उस तरह से सॉल्व करोगे। देखो कैसे करना है, ये आपका f है रियल टू रियल, एफ ऑफ एक्स है x³ + x, ठीक है। फर्स्ट इज 1 1 4 1 1, तो लेट x1 x2 बिलोंग टू आर, दैट इज कहाँ से, डोमेन, हो गया। तो यहाँ से रखेंगे हम एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है। x1³ + x1 इक्वल टू x2³ + x2, ठीक है। अब ये नहीं है कि डायरेक्ट x1 इक्वल टू x1 से x2 को कर दोगे, नहीं, ये दोनों अलग अलग हो गए। पीछे तो क्या होता था, कांस्टेंट वैल्यू थी वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाती थी। इनको इधर ले आओ, क्या लिखा, x1³ - x2³ + x1 - x2 इक्वल टू 0, ठीक है। x1 - x2 कॉमन निकाल लो, निकाल लिया, क्या बचेगा, x1² माइनस में प्लस में x2² प्लस में x1 x2। देखो यहाँ ये फॉर्मूला लगा है, a³ - b³ क्या होता है, a - b, a² + b² + ab, ये फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे। तो ये निकल गया आपका a - b, मतलब x1 - x2, ये निकला इसमें से। तो x1² + x2² + x1 x2 बचेगा, ठीक है। और इस टर्म में से ये पूरी की पूरी निकल गई, तो प्लस का 1 बच गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दो,
तीनों साइन पॉजिटिव हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है हमें। तीनों साइन पॉजिटिव के हैं, यहाँ पे बीच में सारे प्लस होंगे, ये प्लस का 1 है, मतलब यहाँ पे तो स्क्वायर हो रहे हैं। x1 x2 आप नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, उनका स्क्वायर आएगा हमेशा। जैसे हमने -1 -2 ही ले लिया मान लो, तो -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए वो कितना आ जाएगा, -1 × -2, तो प्लस का सारी पॉजिटिव होगी। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे तब भी यहाँ पे तो स्क्वायर्स हो रहे हैं और यहाँ पे वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, मतलब पॉजिटिव पार्ट हमेशा आपका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये पार्ट क्या लिखोगे कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस में x1 x2 प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमेशा या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से ग्रेटर होगा, मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको उधर ले जा सकते हैं हम, 0 के नीचे जाके क्या बन जाएगा 0। सो x1 - x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो x1 इक्वल टू x2। सो f इज 1 1। फंक्शन क्या हो गया आपका 1 1 हो गया। ठीक है, अब फिर ऑन टू के लिए चेक करते हैं फॉर ऑन टू। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या लेंगे, वही लेट y बी एनी एलिमेंट y बिलोंग टू R दैट इज कोडोमेन। ठीक है, सो f ऑफ x इक्वल टू क्या जाएगा y। f ऑफ x क्या है x³ + x इक्वल टू y। अब इस y को इधर ले आओ, देखो यहाँ से आप सिंगल x नहीं निकाल सकते, किसी भी वे में नहीं निकलेगा सिंगल x, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ज़्यादा चली गई है, 3 पे डिग्री चली गई है। x³ + x - y इक्वल टू 0। इसकी डिग्री कितनी है, विच ऑफ डिग्री 3। अब ये 3 डिग्री का है और हमें पता है कि कोई भी जो ओड डिग्री इक्वेशन होती है उसका कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा। ये हमेशा दिमाग में रखो, कोई भी अगर ओड डिग्री जो इक्वेशन होती हैं हैव एटलीस्ट 1 रियल रूट, मतलब एक तो रियल रूट होगा ही होगा उसका। ठीक है, बाकी क्या पता उसके इमेजिनरी रूट चले जाए, पर एक तो उसका रियल रूट परमानेंटली होता है अगर वो ओड डिग्री है। ठीक है, अगर ये ओड डिग्री है तो उसका एक रियल रूट होगा, तो उसी रियल रूट को हम क्या ले लेंगे 10 फॉर ऑल। लाइन्स लिखनी है, लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। y बिलोंग टू R दैट इज कोडोमेन x³ + x - y इक्वल टू 0 हैज़ अ रूट। लेट, रूट को लेट कर लिया मैंने, जैसे कि k बिलोंग टू R दैट इज डोमेन। ठीक है, अगर इसका रूट है k, अगर k इसका रूट है और वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, डोमेन से, अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k³ + k - y इक्वल टू 0। ठीक है, इज दैट k³ + k इक्वल टू y, और इस पार्ट को मैंने क्या लिख दिया f ऑफ k इक्वल टू y। तो मतलब k मैंने कहाँ से लिया था, डोमेन से लिए था, कि हर एक के डोमेन के लिए कोई ना कोई y क्या है, कोडोमेन है, या फिर ये कहें कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई क्या है, डोमेन में एलिमेंट है। तो क्या लिख दोगे 10 एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ अ प्री इमेज इन डोमेन। सो f इज 1 ऑन टू। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने आपको करवा दिया, कर लेंगे तभी हो जाएगा। फिर आपका लास्ट रहता है कि f R2R इज डिफाइंड बाई फंक्शन है 2x - 1/3 बाइजेक्शन प्रूफ करना है। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग इसको सॉल्व, अपने आप ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है, प्रॉब्लम है कहीं, तो आप लोग पूछ सकते हैं।